हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, किसने किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझता है मैम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पता है, संविधान, ठीक है ना, संविधान को किसने बनाया, भारत के, श्रीलंका के नहीं, भारत के, ठीक है। एंड हाउ वॉज इट मेड, कैसे बना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको, ये इंग्लिश का नहीं देखना, आपको जो मैं एक्सप्रेशन हिंदी में दूंगा उसको सुनना है सिर्फ, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया है, ठीक है ना, अनरिटन नहीं, लिखा हुआ। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्या बोल रहा है, इसको बनाया किसने, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहा है, रिप्रेजेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर रहा है ना। नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संविधान सभा, मतलब जो सभा, जो संविधान बना रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं यहाँ पे, मैं वही बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, या इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप क्या बोल रहे थे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संविधान को। तो नहीं होता है, ठीक है। विच वॉज कंपोज्ड रफली अलोंग द प्लान सजेस्टेड बाय द कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि इसको जो बनाने की जो टेक्नोलॉजी, मतलब जो स्ट्रक्चर है, कि अपन ऐसे करेंगे, फिर ये रूल होगा, फिर अमेंडमेंट होंगे, ऐसा होगा, एक के बाद ये रूल आएगा, फिर समानता का अधिकार होगा, फ्रीडम ये होगा, तो ये किसने बताया, ये कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट ब्रिटेन से इंडिया आया, और उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करके संविधान को बनाओ, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हम आपको ये क्या दे रहे हैं, प्रारूप दे रहे हैं, ये हम आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि आप ऐसे बनाओ। खुद ने तो बनाया नहीं, हमको ज्ञान सिखाने आ गए, ठीक है। हुआ यही है ना एक्चुअली, उनका तो अनरिटन है ना, ठीक है। तो किसने सजेस्ट किया है यहाँ पे, कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, जो ब्रिटेन से आई थी, नोन एज द कैबिनेट मिशन। जो अपना वो टास्क करने आए थे उसको क्या बोल रहे हैं, कैबिनेट मिशन, उनका ये टास्क था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाना, बनाना नहीं, बनवाना, किससे बनवाना, बनवाना, जैसे ताजमहल को बनवाया बोलते हैं ना, तो वैसे बनवाना, किससे बनवाया, कॉन्स्टिट्यूशन को किससे बनवाया, अरे संविधान सभा से बनवाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बनवाया। गलत तो नहीं हो ना, मैं सही हो ना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बनवाया है। किसने बनवाया, किसने बनवाया, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने बनवाया, और उसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था, ठीक है ना, चाहते क्या थे वो लोग। तो द चीफ प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वर, उनके मतलब मेन पॉइंट्स क्या थे अगर इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, टू फॉर्म अ यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस और इंडियन प्रोविंसेस। मतलब हमको क्या बनना है ना, इनका क्या करना है, यहाँ पे सम करना है, एडिशन करना है, किसका एडिशन करना है, यूनियन बोले तो एक करना है, एक करना है किसका, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब, हाँ, जिसपे ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था इंडिया के पार्ट्स में, इंडिया के जो भाग में, भूभाग में जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का प्रशासन चल रहा था, उस एरिया को क्या बोलेंगे, ब्रिटिश, इसको शायद ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बोलते, क्या बोलते सर हिंदी में, प्रोविंसेस। आपको मीनिंग समझ जाएगा, आप पढ़ोगे ना आपको पूरा समझ जाएगा, ठीक है। और इंडियन स्टेट कौन से होंगे, इंडियन स्टेट क्या होगा, अब ब्रिटिश प्रोविंसेस को जोड़ रहे हो, जहाँ पे यहाँ के लोकल प्रिंस और राजा थे, वो वाला हो गया इंडियन स्टेट, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो भाई इनका क्या, हमको यूनियन बनाना है, मतलब पहले इनको एक करना पड़ेगा, ये सब करने से पहले, प्रांत, हाँ ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र, ठीक है ना। टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैविंग 389 मेंबर्स, अगर आपको संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, तो आपको क्या चाहिए, 389 मेंबर चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। एन इंटरिम गवर्नमेंट विद द 14 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, क्या बोल रहा है, जो अंतिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें क्या चाहिए आपको, कम से कम 14 रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जो बड़ी मेजर पार्टीज होंगी इंडिया की, ठीक है ना, ठीक है। पार्टीज बोला है, एक पार्टी का नहीं, जितनी बहुत सारी पार्टी है उसके कम से कम 14 रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं ना क्या होता है, 14 रिप्रेजेंटेटिव मतलब है, 14 रिप्रेजेंटेटिव मतलब, रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करना, नहीं रिप्रेजेंट करना मतलब वो उसका ब्रांड एम्बेसडर जैसा,
जैसे अपन कांग्रेस बोलते कांग्रेस, तो उसका कौन आपके मन में आता है, किसका नाम आता है? अरे सर आज जियो ना सर, आज के टाइम में कौन कौन आता है? और अगर और बीजेपी बोले तो, है ना, तो वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं? तो इसमें भी नहीं क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है ना, प्रवक्ता होता है। न्यूज चैनल में अगर आप आओगे तो बीजेपी के कोई ना कोई होगा, कांग्रेस का कोई ना कोई होगा, देखते हैं कोई डिबेट देखा है? तो उसमें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट? वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली द प्रपोजल वर एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। ये जो प्रपोजल है क्या है, कौन से प्रपोजल है? तीनों प्रपोजल है, मैंने गिना दिए तीनों प्रपोजल। इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? कांग्रेस ने पहले एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई दे 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 दे, ऐसे भिखारी के दे 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 दे, ठीक है। बट द मुस्लिम लीग अंडर द लीडर ऑफ जिन्ना, उसने भाई रिजेक्ट कर दिया, अब बोले यहाँ से नहीं सुनना हमको, ठीक है। एंड लेफ्ट द इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब जो 14 रिप्रेजेंटेटिव करने वाली जो अंतिम गवर्नमेंट थी, उसको उसने लात मार के, लात ही मारा है ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, संविधान सभा जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इज फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग उनकी सीटिंग हुई, ठीक है ना, बैठक। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब तो विधानमंडल हो गया, और प्रोविजनल, प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी, क्या होता है? टेम्पररी। नहीं सर, प्रोविजन का मतलब होगा ना, लेकिन प्रोविजनल का मतलब तो नहीं होगा ना। प्रोविजनल डिग्री, हाँ, तो टेम्पररी डिग्री है, ठीक है ना वो। तो भाई जो विधानमंडल था ये टेम्पररी था। टेम्पररी किस क्यों था? है, टेम्पररी क्यों था? टेम्पररी क्यों था? हाँ, संविधान बनाने के लिए था ना, वो सिर्फ संविधान बनाने के लिए था। उनको तो ये ना बोला कि भाई तुम राज करो देश पे, लेकिन वो इनडायरेक्टली कर लिया उन्होंने, वो अलग बात है, खुद ही बन गए ना सर वो बाद में। तो इलेक्ट किससे हुए? इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव से। अप्रत्यक्ष का मतलब समझता है ना? नहीं समझता तो अब वो मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि हिंदी में, अब हिंदी में कर रहे हैं ना, इतना तो पता मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, ठीक है। डेट हैड बीन एस्टेब्लिश इन 1935, ठीक है ना। ये कहाँ बन गई थी? 1935 में ये सभा बन गई थी। संविधान सभा कब बन गई थी? 1935 में ही, मतलब एक लोकल टेम्परेरी। अभी जो, जब कैबिनेट मिशन लेके आया शायद 1945 या, है ना, 46 में कहीं लेके आया, ठीक है। तो ये पहले से ही जो उनकी एक गवर्नमेंट, मतलब एक मेंबर्स की पार्टी टाइप बन गई थी, जो वहाँ पे बैठती थी, ठीक है ना। तो वहीं से ये मेंबर पूरे यहाँ लिए गए थे संविधान सभा में, ठीक है। इन एडिशन देयर वर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट पता चल गया ना क्या है? देसी रियासत, ठीक है ना, मतलब कि ये जो राजाओं का जो स्टेट थे वो, ठीक है ना। तो वहां से इन्होंने क्या किया, अपने मंत्री को भेज दिया, जा तू जा मेरी तरफ से, है ना, जो मंत्री होगा वहां बेटा तू जा मेरी तरफ से रिप्रेजेंट कर, किसको? प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। Thus the members of the constituent assembly were both indirectly elected। इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर्स है संविधान सभा के, वो पूरी तरह से अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किए गए हैं, इलेक्टेड हुए, चुना, और ऑल्सो नॉमिनेट। नॉमिनेट का मतलब, एक होता है इलेक्टेड, होता है इलेक्टेड, और एक होता है नॉमिनेटेड। हाँ मतलब तू चले जा भाई, अरे मैं नहीं जा रहा, तू चले जा। और इलेक्टेड मतलब कि भाई 5 लोग हैं मेरे पास में, उसमें से भाई चल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, है ना, और 80 90 100 पे कौन आएगा? वो जाएगा, इलेक्ट किया ना भाई उसको, ठीक है ना। The Constituent Assembly following the partition of the country in 1947। तो Constituent Assembly ने क्या किया फिर? संविधान सभा के द्वारा ही क्या हुआ? पार्टीशन हुआ 1947 में इंडिया का, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ 299 मेंबर्स एज ऑन द 31 दिसंबर 1947। कितने मेंबर थे तब? 299 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑफ दिस 229 मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, है ना, जो टेम्परेरी जो परिषद होगा वहां से चुना गया था 229 को। और जो बाकी के मेंबर थे वो नॉमिनेट किए थे रूरल और प्रिंस स्टेट। मतलब यहाँ पे 229 को माइनस करो 299 से, कितना आएगा? 299 माइनस 229, है ना। तो वो बाकी के जो बच गए वो कौन है? 78 कौन है? तू चले जा, अरे निकल गया नहीं, तू चले जा, तू चले जा वाले ना, प्रिंसली वाले ना सर, वो प्रिंसली वाले, ठीक है।
द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी। सही है, तब ये सबसे बड़ी पार्टी थी तो भाई उस सबसे ज़्यादा मेंबर इसी के होंगे। मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर वर डीपली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया। सही है, भारत को आज़ाद कराने में ये सबसे ज़्यादा इसके मेंबर्स थे। किसके मेंबर थे मैम? कांग्रेस के। एंड हेंस दे आर रिस्पेक्टफुली कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फाउंडिंग फादर मीन्स, फाउंडिंग फादर का मतलब क्या होता है? जो उसको बनाने वाला, ठीक है ना। इसको बनाने वाला कि क्या बनाया इन्होंने? संविधान को बनाया, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट ऑन द डिफरेंट इशू। अब जब हम संविधान बना रहे हैं तो वहाँ पे नहीं क्या बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, किसी वाद विवाद बहुत होता था। अरे ये रूल लाना है तो ऐसे करो, किसी को आरक्षण दे रहे हो तो ये करो, है समानता का अधिकार दे रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दे रहे हो आप, ठीक है ना, आपको सब कुछ अधिकार दे रहे हो तो भाई इतनी अधिकार मत दो, इसका नाजायज फायदा उठाएंगे लोग, है ना। तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, डिफरेंट ये हो रहा था, इशू हो रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, और प्रिंसिपल्स कैसे सिद्धांत होने चाहिए टू रीच द कंसेंसस ऑन वेरियस इशू। अगर किसी भी इशू पे हमको पहुंचना है आखिरी में, कंसेंसस मतलब रिजल्ट, आखिरी जो फाइनल उसका है, तो उस पर पहुंचना है तो क्या करें, तो सबका तो सब विरोध में थे, कोई ये बोल रहा है, कोई अपना पॉइंट बोल रहा है, तो अब कैसे आए, तो इसके लिए क्या लाया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया, जो किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है। कि उससे क्या है, इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 17 दिसंबर 1940 विच वॉज ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेडली अडॉप्टेड ऑन द जनवरी 2247। तो ये 2247 मतलब देखो, पहले इसने 46 में लाया, एक साल बाद, एक साल नहीं, एक ही महीना ना, एक ही महीना है ना, जनवरी है ना, जनवरी मतलब एक ही महीना, बरोबर एक महीने में सबने एग्री हो गए। ऑब्जेक्टिव मतलब उसने क्या बोला कि भाई अपना ऑब्जेक्ट क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को भाई आईआईटी बनानी है। पहले अगर आईआईटी बनानी है तो देखो ये चीज़ें चाहिए, ये मत देखो ये वो, ठीक है ना। तो अपना जो फाइनल है ना, तो उस पर उसने बोला, ठीक है। तो एक महीने में सब लोग एग्री हो गए, हाँ ठीक है, हम अपने वाद विवाद छोड़ के जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पर हम फोकस करते हैं। तो फिर क्या, नियम कानून जो बनने लगे, लॉज बनने लगे सही से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1947 एक महीने में सबने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सबने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इन द लाइट ऑफ दिस, लाइट, लाइट ही लाइट है वही तो बोल रहा, इन द लाइट लिखा है लेकिन लाइट ही लाइट है, बोला कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। इन द लाइट, इन लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, महत्वाकांक्षा, ठीक है। द असेंबली कंप्लीटेड इट्स टास्क बाय नवंबर 26 1949, ठीक है। तो उसने 1949 में उस असेंबली मतलब उस सभा ने अपना टास्क क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स का, तो कौन से हमारे उद्देश्य होंगे। एंड द सॉरी 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन बन के, संविधान बन के कंप्लीट हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और वो काम करने कब लग गया, उसको इम्प्लीमेंट कब कर दिया? 26 जनवरी 1950 में। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब ये काम कैसे करती थी, ये संविधान सभा काम कैसे करती थी? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिगेन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 9 दिसंबर 1940। इनने यहाँ से शुरू किया, 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। उसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया उस सभा का, उसको किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। द असेंबली वर्क विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज। तो असेंबली काम कैसे करती थी? नंबर ऑफ जो कमेटी होती थी और सब कमेटी होती थी, मतलब उसके अंडर एक कमेटी, एक बड़ी कमेटी है, उसके अंदर एक कमेटी, फिर अंदर एक कमेटी, ऐसी कमेटी, ठीक है। तो ऐसे इनकी हेल्प से काम करती थी। दिस कमिटीज वर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग प्रकार की कमिटीज होती थी, ठीक है मैम। कमिटीज रिलेटेड टू मैटर्स कंसर्निंग विद द प्रोसीजर। हम ध्यान दे रहे कि नहीं आप? तो कमिटीज किससे रिलेटेड होती थी? अलग अलग मैटर है जिसको कंसर्निंग विद द प्रोसीजर, मतलब कैसे कैसे प्रोसीजर करेंगे। अगर हमको प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगी, विधानसभा से अगर हमको राज्यसभा में मेंबर्स भेजें तो क्या प्रोसीजर रहेगी, हर चीज़ की, ठीक है ना, कैसे प्रोसेस होगी। कमिटीज कंसर्निंग इंपॉर्टेंट इश्यूज, इश्यूज कौन से हो सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कौन सा मुद्दा हो सकता है उस टाइम में? एजुकेशन है, आपने अभी क्या बोला, लेकिन स्टडी बोला क्या? अच्छा, एजुकेशन एक में हो गया, तो और रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना है, तो भाई एक मुद्दे, तो इस पर कमिटी। इन एडिशन देयर वाज एन एडवाइजरी
और एडवाइजरी कमेटी मीन्स एडवाइस देने वाले। मतलब देखो, मैं हूँ जवाहरलाल नेहरू, मैं हूँ अपने अकड़ में, ठीक है, मैं बोलूँगा हाँ और क्या, तो मैं अब वो मैं लेकिन ने कहा मुझे अभी है ना आईआईटी बनानी है, मुझे उसका क ख नहीं मालूम, तो भाई क ख का किससे पूछूंगा मैं, किसी प्रोफेसर से, कोई जो बहुत पीएचडी आदमी होगा तो वो उससे मैं क्या लूंगा, एडवाइस लूंगा। समझ गए एडवाइस कमेटी क्या होता है? दैट प्राइमरीली एडवाइस फ्रॉम द, सीधी सी बात है भाई, किस कोई कोई पीएचडी कहीं बैठा होगा किसी कॉलेज में, उसको उठा के लेके आना पड़ेगा, भाई यार मेरे को पता, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब, हाँ वो सामने मतलब बनाना, मतलब वो मतलब क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब? हाँ, एक प्रकार से लिखने की एक कला है सर वो। अगर कोई बोल रहा है कि डॉक्टर बी आर, देखो क्या बोल रहा है, विद बी आर अम्बेडकर एंड इट्स चेयरमैन, ठीक है ना, एज इट्स चेयरमैन, जब वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने क्या संविधान लिखा है, लेकिन पूरा संविधान उन्होंने बनाया नहीं है, लिखा है उन्होंने, किस तरह से लिखना है ये बताया उन्होंने, ठीक है ना, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे पूरा कंट्री कंट्रीब्यूशन किसको दे दोगे, बी आर अम्बेडकर को, तो गलत है। उनने पूरा संविधान नहीं लिखा है, मतलब बनाया नहीं है, लिखा है उन्होंने, किस तरह से लिखना है, पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, तो ये वो बहुत पढ़े लिखे थे इसलिए उनको पता है कि कैसे लिखना पड़ता है, और उन्होंने पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ा सर, पढ़ा अच्छे से पढ़ा, जो जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं पढ़ सकता, उसमें उतनी यही नहीं थी नॉलेज, तो इसलिए इसको भी हायर किया गया, समझ लो। जब गांधी जी ने बोला कि भाई इसको बनाना है, तो कौन देखा जब आजू बाजू, तो पता चला बी आर अम्बेडकर से मतलब परफेक्ट इंसान कोई है ही नहीं ये बनाने के लिए, मतलब कैसे लिखना है कैसे बनाना है वो सब उनके तरफ है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, टू राइट और ड्रॉ अ वर्जन ऑफ समथिंग। वर्जन ऑफ समथिंग मतलब एक चीज है पहले से कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, फ्रेंच का था, जर्मनी का था, ब्रिटेन का था, मतलब अनरिटन था लेकिन था थोड़ा बहुत, तो उसका एक वर्जन बनाना है, मतलब उसका एक प्रतिलिपि बनाना है, मतलब उसकी एक जेरोक्स कॉपी बनाना है, लेकिन अपने तरीके से, जो हमारी नीड है, किसकी नीड है, यहाँ के लोगों की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अभी आएगा सामने, लोगों की नीड नहीं देखी गई है, कुछ और ही नीड देख के बनाया है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है क्या सर ये थोड़ा? द टास्क ऑफ दिस कमिटी वॉज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका टास्क क्या था कि ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट का मतलब क्या था, टू राइट और ड्रॉ समथिंग ऑफ वर्जन ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी और की प्रतिलिपि बनाना, उसके ऐसा बनाना। वो तो अलग है ना मैम, वो अलग है, वो ड्राफ्ट तो सेव हो जाता वो है वो। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड फॉर 166 डेज। कितने दिन के लिए मिली वो, इतने दिन बैठ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सिर्फ 166, बता रहा हूँ ना, कहाँ 4 साल लगा है, स्प्रेड स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 month और 18 दिन, ठीक है ना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, मतलब 3 साल ही समझ लो, है ना। कितने दिन बच गए इसमें, 22 दिन। तो देखो ये कितने लेजी लोग थे, क्या थे ये लोग, 2 साल, सॉरी 3 साल पकड़ो, 3 साल में सिर्फ 166 दिन बैठ रहे, इतने लेजी। और एक साल नहीं, ये 3 साल में बैठ के, एक साल में कितने दिन है, 356, और बाप रे उसमें 166, इतने 3 साल में इतने लेजी लोग, मतलब अब लेजी बोलो या फिर नहीं, क्या उनको ये चीज बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगी होंगी शायद, तो हो सकता है ऐसा हो, ठीक है ना। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, ये पहले हो गया है, हो गया। वैन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब, अब देखो ये डेट कौन सी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया, संविधान सभा ने वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, इन्होंने क्या किया, रूल बनाए, लॉ बनाया, किसने बनाया, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, और फिर उसने लिखने के लिए किसको दिया, ड्राफ्ट कमेटी को, और फिर ड्राफ्ट कमेटी ने किसको दे दिया, सौंप दिया किसको, संविधान सभा को, सभा को वापस सौंप दिया, तो वो डेट भी वही है 1949, ठीक है ना, कंप्लीट जिस दिन हुआ उस दिन दे दिया, ठीक है। द लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कॉन्शियस, बताओ अभी इनको चिंता हो रही है बड़ी, है, दैट द नीड ऑफ द अवर वाज द जनरल एग्रीमेंट ऑन द डिफरेंट इशू, ठीक है ना। क्या इनको मतलब कि अभी समय की जरूरत क्या है, कि जो जितने जो जनरल मतलब जो डिफरेंट इशू है ना, उस पर हमको एक कॉमन एक बात करनी है,
बहुत सारे जो मुद्दे हैं उस पर हमें कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे आना है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल्स है, मतलब जो सिद्धांत है उस पर, एज द रिजल्ट डेलिबरेट एफर्ट्स वर मेड टू अचीव द कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बहुत क्या किया, इसमें बहुत उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की कि हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचा जाए किसी मुद्दे पे, सही है। while arriving at any decision the aspirations of the people were the uppermost in the mind of the members of assembly। सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी हम उसमें बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं, हमारे भारत देश के लोगों की आशाएं, आशाओं को हम ध्यान में रखकर ये बना रहे हैं। लेकिन ये और बोल रहे क्या है, इन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली, उनके दिमाग में इसका ख्याल चल रहा था, लोगों की आशा है। मुझे तो नहीं लगता भाई, ठीक है ना, वो अपने अपने देख रहे थे। इसलिए हर साल क्या करते हैं नेता लोग, पगार बढ़ाते हैं, सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं, अपनी पगार बढ़ा रहे हैं मस्त। तुम्हारे भी बंद कर रहे हो यार। एक जन ने बोला था यार, तुम यार देश की सेवा करने आए हो, तो सब तुम अपना है ना घर बार छोड़ के आओ फिर। यहाँ कमाने आ गए ना, सबके घर में 500 करोड़ है, 500 करोड़ से कम किसी के घर में नहीं। निकल रहे ना अभी, करोड़ों निकल रहे ना, बस वही है। तो ये अपने लिए बना लिया इन्होंने, देश के लोगों के ये सब नाटक है सब, मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में लिख के मत आना, नहीं तो जीरो मिलेगा। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच का है। ऐसा लिख के आ गए, यहाँ पे जो जो एक वर्ड जो आपके पीडीएफ में लिखा है, वही भाषा लिख के आनी है, वही सब लिख के आना है। गवर्नमेंट की कभी भी बुराई नहीं करनी है, भले ही आपका वो गला घोट दे। वो उसमें लिखना क्या पड़ेगा कि गला भी घोट रहा है तो मेरे भले के लिए घोट रहा है, ताकि मैं किसी बीमारी से तड़प तड़प के मरने से अच्छा उसके हाथों से मर जाऊं। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी कभी गलत नहीं होती। तो आपको लिखना है कि हाँ, वो अगर नहीं हो पाई सक्सेस तो विफल हो गई बात, लेकिन कोशिश करती है, अच्छी कोशिश करती है गवर्नमेंट। कोई पॉलिसी लाती है तो वो अपने अच्छा कोशिश करती है। कोई परफेक्ट नहीं होता दुनिया में, कोई परफेक्ट होता है क्या? मेरे अंदर भी कुछ खामियां होगी पढ़ाते वक्त भी, है कि नहीं? तो जो आप सहन कर रहे हो, है कि नहीं? हाँ। अब देखो, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड देयर चेयरमैन, ठीक है। तो ये पूरी चेयरमैन की लिस्ट है, इसका मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये प्री में तो ऐसा पूछेगा नहीं कि भाई स्टीयरिंग कमेटी का कौन था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्री में नहीं, क्या वो अलग तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है तो बता सकता है कैसे? मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, तो ये आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। जैसे स्टेट कमेटी, मतलब राज्यों की कमेटी है, तो उसका कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और है? हम्म। अब देखो, ये वाला दिख नहीं रहा होगा कंप्लीटली, है ना। क्या लिखा है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब सबका, सब राज्यों का, जो राज्य नहीं है इसमें, लेकिन मतलब जो, हाँ हाँ, तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संघ की बात होगी। संघ मतलब यूनियन, मतलब कि पूरे स्टेट मिले हुए होंगे उसमें, एज अ कंट्री, ठीक है ना। तो उसका कौन दिख रहा है यहाँ, तुम बता सकते हो क्या? अपनी तीसरे नेत्र को खोल के कोई बता सकता है क्या लिखा है वहां पे, कौन है उसका अध्यक्ष? नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे काम वही करता था। जो मेन है ना, जो जो फालतू का काम है, देखो देखो, ये देखो नॉर्थ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उसको ज़्यादातर देश में नहीं क्या उतना गिना ही जाता, लेकिन अभी उनको महत्व दे रहे हैं। डेवलपमेंट में क्या हुई वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ उतना। देखो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल असम ये किसको दिया? गोपीनाथ बारदोलई, बारडोलई को, खुद ने नहीं लिया, ठीक है ना। ऐसा है ये। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्रिटिसिज्म मतलब, हाँ, आलोचना, विरोधाभास, ठीक है ना। भाई इसकी आलोचना देखो अभी कैसे करते हैं, मैं देखो कैसे करता हूँ ये आलोचना इसकी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। किसके लिए बोल रहा है ये नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? यहाँ के लोगों को, भारत के गरीब अनपढ़ लोगों को नहीं करती भाई। वहां पे तब उसका 1% लिटरेसी थी, बोलते शायद 1 या 2% उस टाइम में। तो भाई भारत के अनपढ़ और गरीब लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? अमीर। वो कौन भेज रहा वहां पे? वो राजा भेज दे रहा अपने ज्यादा सेनापति है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी आएगा एक पॉइंट और, बता दो। द मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड टू द असेंबली बाय द अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब
अडल्ट मतलब वयस्क होता है, मतलब कि 18 से प्लस होगा। और फ्रेंचाइजी का मतलब, हाँ तो मतलब वयस्क मताधिकार, क्या है इसका मतलब, वोटिंग का राइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है, और उससे चुन के नहीं आए थे। अगला पॉइंट क्या है, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन का मतलब मेरा डोमिनियन रहेगा, किसी और मेरे पे कोई मुझे बता नहीं सकता कि मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो नॉट अ सॉवरेन बॉडी, तो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्यों नहीं है, अच्छा एक्सप्लेन छोड़ो, क्यों ये सॉवरेन बॉडी नहीं, कौन किसकी बात कर रहा है, बॉडी कौन है, बॉडी कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो बॉडी है, तो सॉवरेन क्यों नहीं है। हाँ ब्रिटिश बोल रहा है ऐसा कर, ऐसा रूल बना, वैसा बना, तो ये कहाँ से तुम सॉवरेन हुए, ठीक है ना, तुम तो उसके नौकर जैसे काम कर रहे हो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड बेसिकली ड्यू टू द सैंक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन सी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहाँ की जो विधान अपना जो वहाँ की जो संसद है उसने बोला कि हाँ जाओ भारत में जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, ताकि हम 99 ईयर्स के लिए उनको गुलाम लीज पे दे सके, फिर उसके बाद में फिर से टेक ओवर कर लेंगे। एंड द इंडियन पीपल हैड नो डायरेक्ट रोल इन इट्स फॉर्मेशन। इसका जो बनाने की जो प्रोसीजर है उसमें इंडिया के लोगों का कोई ये नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन आप फिर क्या बोलोगे, सर इंडिया के लॉयर तो थे, इंडिया के राजा के मंत्री तो थे, तो वो लेकिन वही तो है ना, अपना देख रहे थे ना वो सब। तो किताब में जो बातें लिखी रहती है ना, हर बात सही नहीं होती है, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिख रहा है तो अपन इसमें पॉइंट जोड़ सकते हो। अब जितना बुराई करना है करो, लेकिन बुराई उसी लेवल पे करना है जो यहाँ लिखा है। इसके बाहर निकल के आप गाली दोगे ना उसको तो जीरो दे देगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, देखो टाइम टेकिंग, देखो मैं बोला टाइम पास कर रहे होंगे, मस्त पैसा खा रहे होंगे, पकौड़े समोसे खा रहे होंगे, है ना, यही कर रहे होंगे और क्या। इट टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट, है ना, 3 year मैंने बताया था प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल। अब देखो इसके प्लस, इसके एक साथ में पॉइंट दे रहा है, एक समझ में आती है बात की, कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अलग अलग देखो अभी मैं एक मेन बात बताता हूँ। बताओ ब्रिटेन जो है, नहीं ब्रिटेन नहीं छोड़ो, चलो ब्रिटेन की पकड़ो, ब्रिटेन में कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, प्रकार भी नहीं, एक ही भाषा है, प्रकार जोड़ी मत वर्ड उसमें एक ही भाषा, कौन सी भाषा में बोल नहीं रहे हो मैं, इंग्लिश है ना, नहीं इंग्लिश मत बोलो, आप बोलो अंग्रेजी ठीक है। तो यहाँ संस्कृत आ गई वहां पे, सर जर्मनी में आ गई संस्कृत, सर जर्मनी में आ गई संस्कृत, 200 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी संस्कृत पढ़ा रहे हैं वहां पे। संस्कृत सर, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज संस्कृत। संस्कृत से ही पूरी दुनिया की सारी भाषा निकली है, समझ रहे हो, हर वर्ड आपको संस्कृत का वहां पे उस लोकल भाषा में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मतलब कई हजारों सालों से जो सिविलाइजेशन है, उसी की भाषा चलेगी ना सर, उसी की भाषा से ही सब लोग निकले होंगे ना, कोई एलियन तो आया नहीं मार्स से मंगल से यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा एलियन, हाँ आ रहा है, देखेगा सर आपने न्यूज में, सर एलियन आ रहा है बोलते ना। नहीं अब जो भी है नाटक मुझे नहीं पता, आपने देखा सर न्यूज में, टीवी नहीं देख रहे क्या, मानसरोवर पे, कैलाश मानसरोवर पे उतर चुके हैं, बोले आते जाते रहते बोलते, मतलब आना जाना है, समोसा पकौड़ा खा के जाते रहते बोलते, सच में, ये न्यूज में देख लो आप। वो सबसे जगह भी गिरता है ना, हिमालय पे गिरा था सर, तो नासा की टीम आई थी, 3 घंटे में पूरा उठा के ले गई, मात्र 3 घंटे में पूरा उठा के ले गई। भिखारी नहीं, वो दिमाग है, और हमारी गवर्नमेंट पागल है। अरे यार उसके अगर एक पार्ट भी मिलता है ना, टेक्नोलॉजी मिलती है आपको, टेक्नोलॉजी, इसे तो बोलते हैं कि रशिया और अमेरिका टेक्नोलॉजी में क्यों सामने चले गए, इसराइल क्यों गया, इनको कहीं ना कहीं से चीज़ें मिली है, ठीक है। कहाँ पे था, तो इंडियन पॉपुलेशन भाई ज़्यादा है और डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार, विविधता के लोग हैं, ठीक है ना, विविधता है। एंड एड्रेसिंग देयर कंसर्न इज अ हरकुलियन टास्क। हरकुलियन मीन्स बल्कि, हाँ सब आपने लिख लिया था क्या अच्छा हरकुलिस कौन है, हरकुलिस कहीं सुना है किसी ने, हरकुलिस है, आपने और कुछ वर्ड बोला, ज्यूस बोला क्या, हाँ तो ये मतलब ये बोलते हैं कि ये ईश्वर का बेटा है, ईश्वर का बेटा है और यहाँ पे जन्मा, तो इसमें बहुत ताकत थी, तो एक बल्कि मतलब एक बहुत ताकतवर, मतलब कि एक बहुत ही बल्कि एक हेवी टास्क है, ये एक बहुत ही कठिन टास्क है बोलना चाह रहा है, ठीक है।
डोमिनेटेड, और रॉक ने किया है उसका, रॉक ने डोमिनेटेड बाय अ सिंगल पार्टी। सही है, कौन सी पार्टी वो? मैडम बोल नहीं रहे कुछ आप। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा, ये तो सब यही पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस वो पार्टी है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस एज इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी। जो बड़ा है वो बेहतर है, ठीक है। ये किसका डायलॉग है? सोनी मैक्स का। सोनी मैक्स को देखते हैं, सोनी मैक्स, बड़ा है तो बेहतर है। द द कांग्रेस एज अ पार्टी वॉज द कांग्रेस द कांग्रेस एज अ पार्टी वॉज सो हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। अब हेट्रोजीनियस कैसे है वो पार्टी? मिक्सचर है ना, क्योंकि हर भाषा का, हर राज्य से वहां पे लोग आए थे, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी में, इसलिए हेट्रोजीनियस है। एंड दैट इट हैड मेंबर्स फ्रॉम द ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। सही है ना, मतलब पॉपुलेशन के हर भाग से आए थे, नॉर्थ ईस्ट और सब ऐसे आए थे। अंडमान निकोबार से भी कोई आया होगा, आया होगा क्या? कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज एंड बल्कि, जिसकी भाषा है, किसकी? संविधान की बोलो मैम, संविधान की आप, ठीक है। आप भी संविधान बोलो, ठीक है। अरे सर, तो लिखना है ना सर आपको। हाँ हाँ। तो संविधान की जो भाषा है वो क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मतलब समझ में नहीं आती है पढ़ोगे आप तो। इंग्लिश जो है ना टफ है, हिंदी जो है वो भी टफ है। एंड बल्कि है, बल्कि मतलब नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है में, बहुत ज़्यादा में, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ कठिन का तो वो हो गया, बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में लेके आए। एज द लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, पढ़े लिखे लोग कम थे। तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के टाइम, तो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द पार्ट ऑफ एजुकेटेड लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन टू डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? कि भाई जो पढ़े लिखे जो वकील है और जो नेता है, कि वो डिजाइन करे किसको? संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन। तो द आर्गुमेंट इज वैलिड। देखा जाए तो जो आर्गुमेंट ये बोल रहे हैं ये वैलिड है। अब जो अनपढ़ गवार आदमी कैसे बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? बोलेगा डाल रही इसमें बकरी कितना चल रही है उसका डाल, क्या डालेगा है? कितने दूध देने को ना, ऐसा मतलब कुछ ऐसा। मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन नहीं। तो बट इट वॉज प्योरली आउट ऑफ नेसेसिटी रैदर देन द चॉइस। इसका मतलब क्या है कि जरूरी था, मतलब जरूरी है कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने माना, लेकिन इतना भी, लेकिन चॉइस नहीं थी ऐसी। भाई चॉइस नहीं किया गया, मतलब इच्छा तो ही ना थी, ऐसा जरूरी तो नहीं था वैसे करना था। आप उनको भी बिठाते थे, शायद वो भी कुछ अच्छा पॉइंट बताते थे, और ये नहीं हुआ ना सर। इसके कारण नहीं किया है ना, अभी तक गरीबी है, पॉपुलेशन बहुत लेवल पे बढ़ गई है, संसाधन कम है ना, है? और फिर हालत कैसे हो सकती है फिर सामने जाके? श्रीलंका जैसी हो सकती है ना। टाइम रहते अगर आप उस चीज़ को नहीं सुधारोगे, और लो लेवल तक जाके आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं करोगे, तो वो चीज़ें आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या अपने हिसाब से देख लिया, बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए इन्होंने एक्चुअली, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा है कि जो जरूरत थी ना वो चॉइस नहीं थी, ठीक है ना, इस हिसाब से नहीं किया। नो रेफरेंडम, रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह, पॉपुलर वोट ऑन किसी मैटर, मतलब क्या इसका मतलब? रेफरेंडम का मतलब क्या है कि कोई मुद्दा है, तो उस पर जो स्पेशल कोई मुद्दा होगा तो उस पर क्या होना चाहिए? कोई वोटिंग होनी थी ना, कम से कम उस पर तो हाँ नहीं पूछ लेना था लोगों ने। लोगों से पूछा तो कुछ नहीं, अपनी बीवी से जाके पूछा होगा घर में जाके, ये चाहिए हाँ, और क्या यही पूछा होगा। अपने घर में माँ बाप से जाके पूछा होगा उस आदमी ने, यही संविधान सभा गया अपनी बीवी से जाके पूछा होगा। द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिटिमेसी मीन्स, देखो एक आया था लेजिस्लेचर आया था, एक लेजिस्लेटिव होगा, या अब देखो लेजिटिमेसी आ गया है। तो इन सबके वर्ड के मीनिंग अलग है थोड़े से। लेजिटिमेसी का मतलब है लीगलिटी, अथॉरिटी, वैलिडिटी, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से चलना। और है हिंदी में है वैधता, ठीक है ना, हिंदी में क्या है? वैधता, वैधानिक, विधान, तो ये देखो ये वर्ड सेम है, लेजिस्लेटिव, लेकिन क्या है ऐसे वर्ड जब जुड़ते हैं उसमें तो मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो तो जो इसके जो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इज अंडर क्वेश्चन। भाई ये कौन रूल कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो एज देयर वॉज नो रेफरेंडम टू अडॉप्ट इट, मतलब जो कोई तुमने बहुत सारे डिसीजन लिए है, किससे पूछ के ले लिए भाई? अब देखो आगे ना आंसर इसमें, अपनी बीवी को पूछ के लिया आंसर, बीवी और साली को पूछ के लिया होगा। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ, घर में जाके उसने पूछा होगा ना सर। वो लोग अपने बीच में डिस्कस कर रहे होंगे, वो 299 लोग, और अपने घर में जाके अपने बीवी और माँ बाप को पूछ रहे होंगे, ठीक है।
but the members of the constituent assembly enjoyed the legitimacy from the people with the which translate the constitution being legitimate. मतलब इन्होंने दिखाया क्या, नहीं हमने संविधान किसके लिए बनाया, यहाँ के गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए, लेकिन क्या है उसका वो जो क्रेडिट है कौन खा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं। इंजॉय कौन कर रहा है उसमें, इंजॉय कौन कर रहा है, ये बनाने वाले हैं इंजॉय कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं बोले हमने लोगों के लिए बनाया, लेकिन बनाया तुमने ना, तो तुम उस चीज को इंजॉय कर रहे हो, उस अथॉरिटी को इंजॉय कर रहे हो, उस पावर को इंजॉय कर रहे हो, समझे। तो मुझे लगता है लिखना चाहिए।